मैं घनश्याम सिंह डरसेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज हम किसी अवयव को एसेलॉन रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं, अर्थात किसी अवयव का एसेलॉन रूप में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। जो है, निम्नलिखित अवयव को पंक्ति समानित एसेलॉन रूप में समानयन कीजिए तथा इसकी जाति ज्ञात कीजिए। यहाँ एक मैट्रिक्स ए दिया गया है। इस मैट्रिक्स ए को एसेलॉन फॉर्म में हमको परिवर्तित करना है। एसेलॉन फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम हम यही देखते हैं कि A11 पोजीशन में जो एलिमेंट है वो यूनिट होना चाहिए, अर्थात इकाई होना चाहिए। तो सॉल्यूशन दिया गया अवयव है, ए मैट्रिक्स आपको दिया गया, हमने एज इट इज़ लिख दिया। जो है, यहाँ देखिए A11 पोजीशन में जो एलिमेंट है ये 2 है, इसलिए इस A11 पोजीशन में जो एलिमेंट है इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। चूँकि सेकंड नंबर रो में 1 एग्जिस्ट करता है, 1 स्थित है, इसलिए हम जो है R1 और R2 नंबर रो में इंटरचेंज कर देंगे। इसलिए हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे R1 इंटरचेंज R2, अर्थात R2 रो को हम पहले लिखेंगे और R1 रो को बाद में लिखेंगे। इस तरीके से A11 पोजीशन में जो एलिमेंट है आपके पास ये 1 में कन्वर्ट हो गया। अब हम इस कॉलम के अर्थात पहले नंबर कॉलम में जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम 0 में परिवर्तित करेंगे, जैसे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में करते थे, अर्थात 2 - 1 और 1 को हम जो है 0 में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे। जैसे ये 2 जो है वो सेकंड नंबर रो में स्थित है, इसलिए हम लगाएंगे जो है R2 - 2R1। तीसरे नंबर रो में हम लगाएंगे R3 + R1 और चौथे नंबर रो में हम अप्लाई करेंगे R4 - R1। संक्रियाओं R2 में R2 - 2R1, R3 में R3 + R1 तथा R4 में R4 - R1 के प्रयोग से मैट्रिक्स A जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 1 2 0 3 - 2 - 3 0 1 2 0 0 5 2 - 3। अब हम A22 पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए R3 और R2 में इंटरचेंज कर लेंगे। तो R2 और R3 में जब इंटरचेंज करेंगे तो A22 में जो पोजीशन में जो एलिमेंट है 1 में कन्वर्ट हो जाता है। इस 1 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम R3 और R5 अर्थात ये सेकंड नंबर कॉलम में जो एलिमेंट है 3 और 5, इन दोनों को हम 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो इस 3 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे। R3 में आप लगाएंगे R3 - 3R2 और इसी तरीके से R4 में आप लगाएंगे R4 - 5R2। तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाता है 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 -8 -3 0 0 -8 एंड -3। अब हम A33 पोजीशन पर जाएंगे। चूँकि यहाँ एलिमेंट -8 है, इसलिए इस -8 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए R3 नंबर रो को -1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। A33 पोजीशन में एलिमेंट जो है 1 में कन्वर्ट हो गया। 1 को हम सेलेक्ट कर लेंगे और 1 को सेलेक्ट करने के पश्चात इसके कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए हम R1 में अप्लाई करेंगे R1 - R3, R2 में अप्लाई करेंगे R2 - 2R3 और इसी तरीके से R4 में अप्लाई करेंगे R4 + 8R3। इससे ये मैट्रिक्स A जो है कन्वर्ट हो जाएगा। जो है इस मैट्रिक्स में जो है इस मैट्रिक्स में देखिए जो है ऐसे रो जिसके सभी एलिमेंट 0 हैं ये बॉटम में स्थित है। बेसिकली जो है एसेलॉन फॉर्म में जो है A11 पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 0 में कन्वर्ट करते हैं। इसके पश्चात A22 पोजीशन में एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं। इसके बाद A33
एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट को 0 बनाते हैं, और इसी प्रकार A44 में भी ये क्रम जारी रहता है। किंतु यहाँ पर जो है ऐसे रो जिसके सभी एलिमेंट 0 होंगे वो बॉटम में स्थित होता है। तो इस तरीके से एक जिग जैग जो है बनता है, जिसे हम जो है मैट्रिक्स का एसेलॉन फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर हमको इस मैट्रिक्स की रैंक अर्थात जाति ज्ञात करना है। तो जाति का अर्थ यहाँ पर होगा ऐसे पंक्तियों की संख्या जो नॉन जीरो हो। तो पहले नंबर रो नॉन जीरो है, दूसरा नंबर रो नॉन जीरो है, तीसरा नंबर रो भी नॉन जीरो है, अर्थात शून्येतर पंक्तियों की संख्या 3 है, इसलिए इस मैट्रिक्स की जाति भी 3 होगी।